Good morning, students. Now, today I am explaining chapter number 3. Health is wealth. Health means आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, यही सारी पूंजी है. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. हम उस पैसे का भी क्या करेंगे? अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं बट हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो सब बेकार है. इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ ही हमारा धन है. ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप. वो जिसके पास हेल्थ है उसके पास उम्मीद भी है. अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम आगे के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं. एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग. और जिसके पास में उम्मीद है उसके पास में, जिसके पास में होप है उसके पास में सब कुछ है. ओके, दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू आवर हेल्थ कि हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, कैसा हमें खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो नाउ दिस इज स्टोरी टाइम. सो रीड इट केयरफुली. अमित वॉज अ नीट एंड डिसिप्लिन्ड बॉय. अमित जो है वो बड़ा ही नीट एंड क्लीन और बहुत डिसिप्लिन वाला बच्चा है. मीन्स कहना मानना, हर काम को प्रॉपर तरीके से करना, लाइक दैट. ही ऑलवेज वोक अप ऑन टाइम. और वो हमेशा समय पे उठ जाता है, जग जाता है. ब्रश्ड हिज टीथ ट्वाइस अ डे. और दिन में कितने टाइम ब्रश करता है? ट्वाइस मीन्स 2 टाइम. एंड टुक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग. और सुबह सुबह जल्दी नहा लेता है. ठीक है ना. जैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं, क्लास लेते हैं बट एकदम मैसी मैसी रहते हैं, अनटाइडी रहते हैं. वो ऐसा बच्चा नहीं है. ओके, आपको भी अमित के जैसा बनना है. डिसिप्लिन एंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन, टाइडी रहने वाला बच्चा. ओके, अनटाइडी मीन्स सब कुछ बिखरा बिखरा, लाइक दैट. सो ही नेवर फॉरगॉट टू वॉश हिज हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एनीथिंग. और वो इतना अच्छा बच्चा है कि कुछ भी खाने से पहले कभी भी नहीं भूलता है कि उसे हैंड वॉश करने हैं. आप लोग करते हो या नहीं? करना चाहिए. एंड इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, इतनी जो बीमारी फैली हुई है इसमें तो आपको हैंड वॉश करते ही रहना चाहिए. सैनिटाइज करने से ज़्यादा बेटर है कि आप हैंड वॉश करें. ओके. हिज पेरेंट्स हैड टॉट हिम दैट पर्सनल हाइजीन वॉज वेरी नेसेसरी फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड एक्टिव. अब उसके मम्मा पापा ने उसे क्या समझाया था? सबके मम्मा पापा आपके भी समझाते हैं ना कि पर्सनल हाइजीन यानी हमारा खुद का जो पर्सनल हाइजीन है, मीन्स अपने आप को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. किस लिए? हेल्दी रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए. अब बाहर से बॉल खेल के आए हैं और फिर आपने कहा मम्मा खाना दे दो, और वही गंदे डर्टी हैंड से आप खाना खाना स्टार्ट कर दिए. कितने सारे जर्म्स पेट में गए होंगे, आप सोच भी नहीं सकते. एंड what will happen? Then you will get sick. अब बीमार हो जाओगे. So for staying healthy and active you have to focus on your personal hygiene. आपके पर्सनल हाइजीन का आपको ध्यान रखना चाहिए. One day he forgot to carry his lunch box to school. और अब एक दिन क्या हुआ उसके साथ में कि वो अपना लंच बॉक्स स्कूल ले जाना भूल गया. जल्दबाजी में आप लोग भी भूल जाते हो ना कभी कभी, ऐसे वो भी भूल गया. So he had to go without food the whole day. अब उसे पूरा दिन, अब जब लंच नहीं लाया तो उसे क्या करना पड़ा? पूरे दिन उसे भूखा रहना पड़ा, बिना खाने के रहना पड़ा. He felt very hungry. और वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी हुई थी. But he did not want to eat his friend's lunch. और वो अपने फ्रेंड का खाना नहीं खाना चाह रहा था. He thought he would eat only when he goes home after the school. और उसने क्या सोचा कि जब मैं स्कूल से घर जाऊँगा उसी टाइम मैं खाना खा लूँगा. By the time he reached home, और जब वो घर पहुँचा, he was extremely hungry. और उस टाइम तक तो वो बहुत ज़्यादा ही भूखा हो गया था, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी उसे. He could smell delicious food that his mother had prepared that day. और अब तो घर जाती तो उसे बड़ी खुशबू आने लगी थी. इतनी भूख जो लगी थी, सारी खुशबुएं उसे अपने आप ही आने लगी थी कि जो मम्मा ने उसके लिए जो भी डिलीशियस फूड बनाया था उसकी स्मेल आने लगी थी. ही कुड स्मेल डिलीशियस फूड दैट हिज मदर हैड, हाँ, जो उसकी मम्मा ने उस दिन बनाया था. ही जस्ट रश्ड इनटू द किचन एंड हेल्प हिमसेल्फ विद अ प्लेट full of rice and
द डिफरेंट करीज दैट वर प्रिपेयर। और बस उसने तो बैग रखते ही वो क्या किया, कोई मम्मा की ज़रूरत नहीं है, खुद ही दौड़ा, खुद ने ही अपनी हेल्प की, अपनी प्लेट लगाई, इसमें राइस डाले, डिफरेंट करीज जो भी सब्जियां बनाई थी मम्मा ने उसकी प्रिपेयर की थी वो सब उसमें डाल लिया। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही डिड नॉट चेंज हिज क्लॉथ। और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था वो खाने के लिए क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने अपने क्लोथ भी चेंज नहीं की, स्कूल ड्रेस भी चेंज नहीं की, और वॉश हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग, और ना ही उसने अपने हैंड वॉश किए। He did not even bother to get spoon to it with। और उसने इतना भी परेशानी अपने आप को नहीं दी कि वो एटलीस्ट एक स्पून तो ले ले, क्योंकि वो राइस खा रहा है, तो राइस के लिए उसको वो स्पून चाहिए थी, लेकिन उसने इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने स्पून भी नहीं ली। He started eating with his dirty hand and sweaty fingers। और उसने अपने गंदे हाथों से, और sweaty fingers में पसीने पसीने हो जाते हैं ना उंगलियों में, वैसे डर्टी हैंड से उसने खाना स्टार्ट कर दिया। अमित एट अ लॉट मोर देन ही नॉर्मली डिड। और उसने जितना नॉर्मली वो खाता है उससे ज़्यादा ही उसने खा लिया उसने। आफ्टर द sumptuous food, Amit thought of resting for a while before going out to meet his friend बनी इन द इवनिंग। और उसने इतना शानदार सा खाना खाने के बाद में अमित थॉट टू रेस्टिंग फॉर अ वाइल, उसने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। बिफोर गोइंग आउट टू मीट हिज फ्रेंड बनी, अपने फ्रेंड बनी से शाम को से मिलने जाना था, उससे पहले उसने क्या सोचा कि अब जब इतना सारा खाना खा लिया है तो ऑब्वियसली नींद आने लगती ना, तो उसने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेता हूँ बनी के घर जाने से पहले। ही and Bunny had planned that the two of them would go to Bunny's home and play with his new video game. He and Bunny had planned, उसने और बनी ने प्लान बनाया था कि वो दोनों मिलकर बनी के घर पे उनका जो नया वीडियो गेम है उससे खेलेंगे। अमित हैड गॉन टू बेड टू लाई डाउन ओनली फॉर अ वाइल। और अमित जो था वो बहुत थोड़ी देर के लिए लेटने गया था। लाई डाउन मीन्स लेटने को बोलते हैं, ले डाउन, तो वो थोड़ी सी देर लेटने के लिए गया था, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, बट ही फेल अस्लीप। लेकिन उसको इतना सारा खाना खाने के बाद तो क्या होता है, बहुत गहरी नींद आती है, तो वो भी सो गया था। He did not wake up until his mother dragged him out of the bed late evening। और वो कब तक सोता रहा, जब तक कि उसकी मम्मा ने पकड़ के उसको खींचा नहीं कि बेटा उठ जाओ। कब तक सोता रहा वो, लेट इवनिंग तक, काफ़ी लेट तक सोता रहा। When he finally woke up, और जब वो आखिरकार जग गया, he felt that his stomach was a little upset। और जब वो सो के उठा तो उसे पता चला कि उसका पेट थोड़ा सा गड़बड़ है। He could not go to Bunny's house। और वो बनी के हाउस मतलब बनी के घर नहीं जा सकता। And he had to spend entire night frequently going to the toilet। और उसको क्या हो गया था, रात को बार बार उसको कहाँ जाना पड़ रहा था, टॉयलेट। हो सकता है उसके लूज मोशन हो गए क्योंकि एक्स्ट्रा खाया उसने, जितना वो डेली खाता है उससे ज़्यादा उसने खाया था, तो उसे उसका स्टमक अपसेट हो गया और उसे फ्रिक्वेंटली टॉयलेट में जाते रहना पड़ा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड टू मिस हिज स्कूल। और नेक्स्ट डे भी उसका स्कूल उसे मिस करना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। अमित वॉज टेकन टू अ डॉक्टर हु गेव हिम सम मेडिसिन एंड स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग केयरलेस अबाउट हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। और उसे कहाँ है, अमित वॉज टेकन, अमित को डॉक्टर के ले जाया गया और उसे मेडिसिन दी। और दूसरा डॉक्टर ने उसे क्या किया, स्कॉल्डेड मीन्स उसको डांटा। क्यों, क्योंकि वो इतना केयरलेस हो गया था अबाउट हिज हाइजीन, अपने हेल्थ को लेके, साफ़ सफाई को लेके, और उसने साफ़ सफाई नहीं रखी थी। उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, डांट खानी पड़ी। ओके, स्कॉल्डेड मीन्स डांट खानी पड़ी। और सम्पूचियस मीन्स बहुत अच्छा शानदार वाला खाना जो होता है ना, उसका मतलब होता है ये सम्पूचियस। ओके, बहुत वैभवशाली शानदार वाला, ये सब्ज़ी वो सब्ज़ी, 3-4 सब्जियाँ। सो उसको उसके लिए डांट खानी पड़ी। अमित फेल्ट वेरी सॉरी एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ। अमित को बड़ा बुरा लगा, उसका वो उस दिन का प्लान जो था वो फेल हो गया, उसको स्कूल भी मिस करना पड़ा, मेडिसिन गंदी गंदी खानी पड़ी, और
डांट खानी पड़ी जो अलग। तो उसे बड़ा बुरा लग रहा था और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया दैट ही वुड नेवर ईट एनीथिंग विदाउट वॉशिंग हिज हैंड्स फर्स्ट। और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कभी भी बिना हैंड वॉश किए मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओके, नाउ यू ऑल्सो प्रॉमिस विद योर सेल्फ। आपको भी अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हम भी ऐसा ही करेंगे, मीन्स ऐसा करेंगे मीन्स हैंड वॉश करके ही खाएंगे। ओके, सो हियर ट्रू फॉल्स आर गिवन। यू शुड डू जॉगिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। आपको जॉगिंग और स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, यस करनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। तो राइट हियर ट्रू। You should always wash your hands before eating. Of course, yes, this is true. You should eat roadside food every day. आपको रोज़ जो सड़क के बाहर जो खाना, पानी पूरी और ये वो खाना चाहिए। No. Sometimes you can have, but not daily. Here it is written daily. तो daily तो नहीं खाना चाहिए ना। If a fly falls in your milk, अगर दूध में आपकी मक्खी चली गई है, you should remove the fly and drink the milk. ऐसा कोई करता है कि दूध में मक्खी गिर गई है, दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका और वो दूध को पी गए? नो, है ना। तो फॉल्स। अपार्ट फ्रॉम ब्रशिंग योर टीथ यू शुड ऑल्सो रिंस योर माउथ। ब्रश के अलावा आपको अपना ये जो है माउथ रिंस करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए। तो ट्रू। आई थिंक ओनली दीज मैनी, हाँ ओनली 5 ट्रू फॉल्स गिवन। सो फिल दिस। ओके, एंड ये भी छोटी छोटी चीज़ें दी हैं, ये एग्जाम में दे नहीं सकती। यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो। वॉट हैपन्स, इज़ इट गुड और बैड? क्या ये इस तरह से रनिंग नोज, दिस इज़ गुड और बैड? दिस इज़ बैड। इट इज़ गुड और बैड? शावर लेना, टेक ए शावर, इट इज़ गुड ऑफकोर्स। बाथिंग, गुड। ब्रशिंग ऑल्सो गुड। इट इज़ गुड और बैड? बैड है ना, ऐसे पानी में खेलना तो बेटा वी कैन गेट सिक, हम बीमार हो सकते हैं और कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, इचिंग और एनी एक्जिमा वगैरह। व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ गुड और बैड? अगर विदाउट स्पून ये खा रहा है तो दैट्स वाई, और इधर उधर फैले तो दैट इज़ बैड। ओके, सो दिस इज गुड एंड रीड दिस चैप्टर ट्वाइस। ओके, bye bye, take care.